हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 6.16 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन टू कॉइन्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम आर पुट वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? ओके, देखो ये मैंने लेट किया कि मेरे पास एक मीटर स्टिक है और इस इनिशियली मीटर स्टिक आपको पता है 0 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास इनिशियली होगा, जहाँ पर हम एक नाइफ को रखेंगे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जब 5 ग्राम के दो कॉइन 12 सेंटीमीटर पर पुट कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ दो कॉइन ये हो गए मेरे पास, 12 सेंटीमीटर पर पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो 50 यहाँ पर है, तो वो कहता है कि ये 45 पर बैलेंस होता है। यानी अब मुझे जो नाइफ है वो कहाँ लगाना पड़ेगा? 45 पर लगाना पड़ेगा, और ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 पर हमने लगाना पड़ा। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ द स्टिक? तो मास तो यही लाई करेगा सेंटर में। इसका मास जो होगा या वेट जो होगा वो mg नीचे की तरफ हो जाएगा। एक ये दो कॉइन जो हमने यहाँ पर 5 के रखे हैं, उनका 10 ग्राम इंटू जी यानी 10g नीचे की तरफ आ जाएगा। तो और जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ आएगी। तो अगर मैं इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो देखो यहाँ पर दो टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं। एक ये फोर्स इंटू सेंट यहाँ से जहाँ पर वो बैलेंस हुआ, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 45 माइनस के 12, और ये कितना हो जाएगा? 45 से 5 हो जाएगा। तो दो टॉर्क लग रहे हैं। एक लग रहा है मेरे पास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और एक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लग रहा है मेरे पास ऐसे क्लॉकवाइज, क्योंकि आर से एफ की तरफ चलते हैं। दोनों टॉर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यानी टाउ 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल से? टाउ 2। तो टाउ क्या होता है? फोर्स कितना है? 10 इंटू जी की वैल्यू भी मैं यहाँ से 10 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, 10g हो गया, ग्राम में है ये वेट, हमें पता है कि 10g वेट बनाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का, यानी क्या लिखा जाएगा? 45 माइनस के 12 इक्वल्स टू टॉर्क 2। तो टॉर्क 2 में इसका जो वेट है वो कितना है? m इंटू 10 ले लेता हूँ मैं, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक का 5 है। ठीक है, ये 5 है हमारे पास ये, तो हमने 5 पुट कर दिया। 10 से ये 10 कटेगा, एंड इससे ये मेरे पास 2 टाइम्स चला जाएगा। तो जो m है वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो ये 33, यानी ये आ गया मेरे पास 66 ग्राम। इसका आंसर आ जाएगा।